हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के लिए। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है लाल किला, जो कि बहुत ही विशाल है और दिल्ली के बहुत ही फेमस आप कह सकते हो स्पॉट में से एक है। अभी फ़िलहाल ये खुला है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बनाने आया हूँ। और दोस्तों, मैं इसके बारे में बता दूँ, ये लाल किला जो मेरे पीछे जस्ट देख रहे हैं, ये जो आप झंडा देख रहे हो जस्ट नीचे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यही झंडा फहराया था देश की आज़ादी के बाद, और वो प्रथा आज भी चल रही है। तो ये जो लाल किला है, किसने बनाया था, कब बनाया था, इसमें अंदर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके आसपास कौन कौन सी जगह वही बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो, और अंदर से पूरा चीज़ दिखाते हैं आपको लाल किले के बारे में। टिकट मिल गया है फाइनली, 80 रुपये का है, बहुत महंगा कर दिया। तो दोस्तों, अब फ़िलहाल हम एंटर करने जा रहे हैं, और जो यहाँ की एंट्री है वो होती है लाहौरी गेट से, जो जस्ट मेरे सामने है। इसमें एक लगभग लाल किले में 5 गेट हैं, और इसमें से 2 प्रमुख है। इसमें एक दिल्ली गेट है और एक लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट क्योंकि इसका मुख लाहौर की तरफ खुलता है, इसलिए लाहौरी गेट बोला जाता है, और एंट्री यहीं से होती है। जो दिल्ली गेट है वो बेसिकली सिर्फ ओपन होती है वीआईपीज़ के लिए, हमारे प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ से एंट्री करते हैं। फ़िलहाल देखिए, जो ये आप पुल देख रहे हैं, तो ये पुल उस समय लकड़ी का होता था, जिसे उठा लिया जाता था समय आने पर अभी इसको बिल्कुल वो इसमें सीमेंटेड कर दिया गया, पक्का कर दिया गया है। और ये जो खाई देख रहे हैं आप, भाई मैं चाहूँगा आपको जो पास से दिखाएं, इस साइड से पूरा ये खाई लगभग 30 से 40 फुट गहरी खाई है। और इसमें उसमें जमुना जी का मतलब पानी होता था, और उसमें मगरमच्छ रखे आते थे ताकि दुश्मन इसको क्रॉस ना कर सके। और अभी तो फ़िलहाल ये सूख चुका है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ये जो लाल किला है ये 3 तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, और एक तरफ जमुना जी है उससे घिरी होती है, लेकिन अब जमुना जी लगभग 1 किलोमीटर पीछे चले गई है। तो फिलहाल ये था बाहर से। और आप जो देख रहे हैं, ये जो छेद देख रहे हैं ऊपर से, जब कोई अटैक करता था तो गर्म तेल ऊपर से डाल दिया जाता था ताकि इस किले की रक्षा हो सके। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब अंदर से आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हो, ये है प्राचीन मीना बाज़ार, जो उस समय जो उनके भव्यता था उसको दर्शाता था। और बेसिकली इसके बनाने का मुख्य कारण ये था कि जो शहंशाह थे शाहजहाँ, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत सारी उनकी बेटियां थी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां कहीं और जगह शॉपिंग करें, तो उन्होंने मीना बाज़ार यहीं पर ओपन कर दिया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो शाही घराने की जो औरतें होती थी वो शॉपिंग करती थी। मर्दों का आना यहाँ मना था। दोस्तों, आप देख रहे हो मीना बाज़ार, और अभी रौनक तो नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोग अभी नहीं आ रहे हैं। ये शॉप्स और बहुत सारी शॉप्स अभी बंद भी पड़ी हुई है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो किराया है वो बहुत ज़्यादा कम है इनका किराया, क्योंकि काफ़ी समय पुराने से ये शॉप हैं, तो इनका किराया उस समय जो तय हुआ था उसी पे आती है। और ये आप देख रहे हो, ये है छाता चौक। इसका निर्माण वही जैसे मैंने बताया कि बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ पे शॉपिंग हो सके। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत ही यहाँ पे गाइड हैं, जो यहाँ पे आप कभी आते हैं यहाँ पे और आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। गाइड हैं। और सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम परवीन बजाज है। परवीन बजाज है। और ये आपको मिल जाएंगे कहाँ सर? आपको कहाँ मिलते हैं? छाता चौक के पास। छत्ता चौक के पास। छत्ता चौक के पास ये मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 पेड़ है, यहीं मिल जाएंगे आसपास आपको, तो आप इन्हें हायर कर सकते हैं, और ये आपको पूरी डिटेल घुमा देंगे और अच्छे से बता देंगे, ताकि आपको जो आप आए हो, जो जानकारी लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाए। तो कभी भी आते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए परवीन जी से, ये आपको यहीं मिलेंगे। दोस्तों, जो समझा था उससे 2 कलर बड़े पसंद थे, एक था रेड और दूसरा वाइट, जो मेरे पीछे देख रहे हो। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये है नौबत खाना। अब इसका मतलब होता है नौबत मैंने नगाड़ा, जो बड़े बड़े ड्रम्स होते थे
वो बजाए जाते थे, उसे बोलते हैं नौबत। और कहते हैं कि जब सामने शहंशाह का जो दरबार लगता था, जब शहंशाह आते थे तो ये नौबत बजाया जाता था, जो बताता था कि शहंशाह जो है आने वाले हैं। और बेसिकली कुछ खास दिन में 4 या 5 बार पूरे दिन बजाते थे, लेकिन जब कुछ फेस्टिवल होता था ये पूरे दिन बजाए जाते थे। तो ये है नौबत खाना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नौबत खाना की जो बिल्डिंग्स है बेसिकली ये 2 फ्लोर्स है, पर भ्रम में होता है कि 3 फ्लोर है इसमें। और इसमें जो नक्काशी की गई है, देखो ये इसमें जो फूल उकेरे गए हैं बिल्कुल खिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब प्रॉस्पेरिटी उस समय बहुत थी। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ताजमहल में ये जो फूल से आपको दिख रहे हैं वो मुरझाए मिलेंगे आपको। तो ये एक रीज़न है जो कि कलाकारी है, काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाल किले का सबसे खास मॉन्यूमेंट है जो कि दीवाने आम। और यहाँ पे शहंशाह बैठा करते थे और इसके आगे जनता को जाना मना था। यहाँ पे जनता आती थी, अपनी समस्याओं को शहंशाह को बताती थी और शहंशाह उन्हें सॉल्व करता था। कहने का मतलब ये उस समय कोर्ट के तरह काम करता था, जो समस्या सुलझाने का होते थे। दोस्तों ये जो मॉन्यूमेंट देख रहे हो उसमें सबको 40 पिलर लगे हुए हैं। वो इस तरह से बनाए गए हैं ताकि जब शहंशाह बैठता था तो उसने पूरे सारे मंत्री उन्हें दिखाई देते थे। तो ये बहुत ही अद्भुत है। और चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि शहंशाह कहाँ बैठा करते थे और उनके साथ साथ वहाँ पे कुछ बारीकी से अंदर का दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने शहंशाह बैठा करते सिंहासन पे और यहीं पे उनका मयूर सिंहासन होता था। और साथ में जो नीचे चौकी बनी हुई है, जो ये चौकी आप देख रहे हो, यहाँ पे उनके मंत्री बैठा करते थे। बाकी मंत्री आपको यहाँ मिलते थे, बैठे रहते थे। और ये जो आप देख रहे हो छोटा सा एक झरोका है, खिड़की बोल सकते हैं, इसमें रानियाँ बैठा करती थी क्योंकि उन्हें सभा में आना मना था। तो दोस्तों ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये दीवाने खाम के जस्ट पीछे है और यही वो दरवाज़ा था जहाँ से शहंशाह दरबार में प्रवेश करते थे। तो कभी आप आएँ तो पीछे की तरफ ये ज़रूर देखें ना इसको। और यहाँ पे कुछ टूट फूट गए, काफ़ी जो अंदर दरवाज़ा था रूम से वो टूटे फूटे हैं। तो चलिए आगे तरफ दिखाते हैं और आप एक्सप्लोर करते हैं लाल किले को। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाल किले के बारे में। सो दोस्तों लाल किला बना था 1639 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये बनना पूरा हुआ था 1648 में। 10 साल लगे थे बनने में और इसको बनने में लगभग 1 करोड़ रुपये का खर्च आया था। और जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तो उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था। तो उसने सोचा क्यों ना अब अपने राजधानी शिफ्ट की जाए और उनकी जो खोज थी वो पूरी हुई यहाँ पे आके। और उस समय जो ये शहर था वो 7वां शहर बसाया जाता है, जिसे बोलते हैं शाहजहानाबाद, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने लाल किला यहाँ बनाना स्टार्ट किया और इसे अपनी राजधानी बनाई और लगभग 200 साल तक यहाँ राज किया। तो लाल किला का जो मोस्टली आप देखोगे हिस्सा देखोगे करीब 40% ही है जो हमारे आम जनता के लिए खुला हुआ है, बाकी जगह को आम जनता से दूर रखा गया है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा किला है और इसके पीछे जमुना जी बहती है। फ़िलहाल पहले कभी था वो बिल्कुल टच होकर बहती थी, पर आज वो 1 किलोमीटर दूर चली गई है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं वो घुमाता हूँ, बताता हूँ उसके हिस्ट्री। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हो ये जो मॉन्यूमेंट है एक रानी का है और ये रानी कोई मतलब आम रानी नहीं थी। इस रानी के नाम पर बना है बहुत ही खूबसूरत महल
जो कि है ताजमहल और दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मुमताज़ महल का आरामगाह। तो लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस पे कब्ज़ा किया तो इसे बना दिया कारागार। मतलब उनको बिल्कुल तो समझ नहीं आया कि यार किसी रानी के महल को आप कारागार बना रहे हो, यार क्या है यार, अंग्रेज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। दोस्तों ये जो आप कमरा देख रहे हो बेसमेंट की तरफ जाता है और ये रंग महल में है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इसके अंदर या कुछ पुराने हथियार हैं या और क्या हैं पता नहीं। और आप देखोगे इसको ना सील किया गया है बाकायदा, पूरी तरह से लॉक तो है ही, ताला तो है, इसे सील भी किया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये है रंग महल। रंग महल मतलब यहाँ पे जो भी है मनोरंजन हुआ करता होगा उस समय राजा के लिए। और इसमें आप देखोगे एक नहर बिष्ट बोला जाता है। क्या मतलब जो जमुना का पानी था वो यहीं से आया करता था। सामने आप देखोगे एक फवारा निकलता था जो कि इस महल को ठंडा रखता था। और यहाँ से पानी ऐसे होते हुए और ये यहाँ चला जाता था और इसमें होता था जमुना जी का पानी। सो दोस्तों ये जो देख रहे हो ये है दीवाने खास, जो कि मैंने आपको बताया इसके बारे में। और ये जो गेट देख रहे हो यहाँ पे लाल किले में लगभग 5 प्रमुख गेट हैं, जिसमें से एक मेन गेट है। और ये गेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शहंशाह कर पाते थे। और इसके पीछे यमुना नदी बहा करती थी और वो यहीं से नौका वाहन या घूमने के लिए जाते थे बाहर। और कहते हैं जब पहली बार लाल किला बना था तो शहंशाह इसी रास्ते से उन्होंने प्रवेश किया था इसमें। और ये जो खिड़की देख रहे हो इसमें उनके जो बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, उन्होंने पूरा सोना चांदी यहीं से लुटाया था जनता पर। और कहते हैं जब लाल किला बना था तो लगभग 9 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चला था यहाँ पर। और जितने भी कारीगरों ने यहाँ पे काम किया था उन्हें इनाम बांटा गया था। सो दोस्तों दीवाने खास है वो करीब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो वो है जो रवि दिखाएंगे। इसमें 2 रूम है, एक तो शयन कक्ष होता था और एक था उनका प्राइवेट इबादत का। और ये जो देख रहे हो ये था दीवाने खास का मेन हिस्सा, जहाँ पे कुछ खास मेहमान मंत्री या बिल्कुल भी खास कोई मेहमान होता था वो राजा से यहाँ मिल सकता था। और सामने दोस्तों वो देख रहे हो रवि पास से दिखाना वो पे सामने उनका वहाँ तख्ते ताउस होता था। तख्ते ताउस बता दूँ जो सबसे बहुत बहुमूल्य उनका सिंहासन था, जिसे 1739 में नादिर शाह ले गया अपने साथ में ईरान। और उसमें था एक कोहिनूर हीरा जो आज लंदन के म्यूज़ियम में है। तो जिसके लोग हम कहते हैं भाई हमारा कोहिनूर वापस करो, वो कोहिनूर अब वहाँ पर है। तो पहले वही जो तख्ते ताउस था वही यहाँ था, मयूर सिंहासनी बोलते हैं उसे। तो ये बहुत ही ख़ास जगह थी। तो दोस्तों एक कलाकृति देखिए कितना खूबसूरत है। और दोस्तों एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको बताऊंगा, ये जो ऊपर डिज़ाइन देख रहे हो ना, इसमें पहले सोना चांदी का काम किया गया था, जिसे अंग्रेज़ों ने पिघला उला के अपने साथ ले गए। काफ़ी लूटा इस महल को, काफ़ी इसमें सोने चांदी का वर्क हुआ था जो कि अंग्रेज़ों ने उन्हें चुरा लिया कहते हैं या लूट के ले गए। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मोती मस्जिद और इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और ये बाकी मॉन्यूमेंट से सबसे ज़्यादा नया है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो थोड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है। बेसिकली ये था वाटर लिफ्ट करने के लिए, जिसे अब दीवाने बहिश्त बोलते थे, जहाँ से पानी लिफ्ट करके बाकी जगह छोड़ा जाता था। और उसके साथ में जो पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं वो है शाह बुर्ज, जो कहने का मतलब है बहुत ही पुराना था। और ये लगभग ऑक्टोगोनल शेप में था। और कहते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इस मॉन्यूमेंट को हुआ था। और बाकी कसर 1904 के जो अर्थक्वेक आए उसने पूरी कर दी। इसके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी, इसे बोलते गुम्बद हुआ करता, जो कि 1904 के अर्थक्वेक में टूट गया। काफ़ी कोशिश की गई इसे बनाने के लिए, पर बाद में अब इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। तो चलिए ये था शाह बुर्ज, अब आगे चलते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं लाल किले के अंदर एक जो बागीचा है उसके अंदर हूँ। और आप मेरे अगर लेफ़्ट साइड देखते हैं तो यहाँ पे एक वाइट रंग का एक आपको एक महल दिखाएगा, महल कह लें, मंडप कह लें, कुछ भी कह लें। और मेरे एक राइट साइड में भी सेम मंडप सेम डिज़ाइन का मिलेगा। तो इनके नाम थे सावन और भादो, ठीक है। तो इनमें बस फ़र्क ये था, बिल्कुल देखने में सेम है बिल्कुल, बस एक में फ़र्क है कि एक में कुंड है और एक में नहर है। तो ये फ़र्क है बस इनमें, और नाम है इनका सावन भादो। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जाफ़र महल, जो कि बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में है। और
इसके चारों तरफ पानी हुआ करता था और ये बीच में है, और इसका इस्तेमाल क्यों बनाया गया था मुझे पता नहीं, और बल्कि इसका निर्माण हुआ था 1842 में, और आज ये बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो दोस्तों फ़िलहाल म्यूज़ियम एंटर किया है। यहाँ पे 5 म्यूज़ियम है बड़े बड़े बैरकों में। तो फ़िलहाल अभी हम एक में एंटर कर पाए हैं कि मैंने म्यूज़ियम में देखा हुआ है। ये पिस्तौलें हैं पुराने समय के, ये कटप्पा की है वो बाहुबली का। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने वक्त आ गया है। ये जो लाल किला है बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इसको एक छोटी सी वीडियो में दिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो माइंड मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। और हाँ, जहाँ तक इसके टिकट की बात है, टिकट 80 रुपये का है, जिसमें म्यूज़ियम इंक्लूड है। और खाने पीने की जहाँ तक बात करूँ तो अंदर कैंटीन नहीं है, पानी अपने साथ लाइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप आ कह सकते हैं। तो दोस्तों लाल किला है चांदनी चौक के पास, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाल किला ही है, पर फिलहाल अभी वहाँ पे काम चल रहा है। तो आप जामा मस्जिद उतर के आप दिल्ली गेट से एंट्री ले सकते हैं। और चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।